आप सबों को जय मसीह की प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। प्रभु इन दिनों में आपसे प्रेम करता है। प्रेस और परमेश्वर ने आपको चुना है। प्रभु आपको बेटा और बेटी कर कर पुकारता है। इन दिनों में परमेश्वर के वचन आपके जीवन में जो आदेश देता है, उस आदेश के अनुसार जीवन को बिताइए। आपके सारे कष्ट दूर होंगे, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगा, आपका समस्या खत्म हो जाएगा, आपका जीवन धन्यमय होगा। प्रभु नहीं चाहता है अपना बेटा और बेटी दुख में जीवन बिताए। हम परमेश्वर से प्रेम करना है, प्रभु से आलोचना मांगना है। दिन प्रतिदिन परमेश्वर के शरण में जाते हुए प्रभु से आलोचना प्राप्त कर कर जब हम जीवन बिताएंगे, हमारा जीवन धन्य में रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसे पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 2 अध्याय, उसका पहला और दूसरा क्रम। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्स 1 और 2। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा का ये वह वचन मेरे पास पहुंचा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मरे पीछे पीछे चली, जहां भूमि ज्योति बोई ना गई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, यरूशलेम से और आपसे कहता है, जवानी का स्नेह और विवाह का समय का प्रेम स्मरण कर। जवानी में आपने कितना प्रेम किया है, विवाह के समय आपने कितना प्रेम किया। क्या वो प्रेम परमेश्वर के सन्निधि में आज है? उतना प्रेम आप परमेश्वर के सन्निधि में दिखाते हैं? प्रभु से प्रेम करते हैं क्या? प्रभु से आलोचना प्राप्त करते हैं क्या? या फिर हम दुनिया से अधिक प्रेम करते हैं? दुनिया की मोह से प्रेम करते हैं, दुनिया की लालसा से हम प्रेम करते हैं। इन दिनों में हमारा जीवन धन्यमय होने पाए, हमारा जीवन श्रेष्ठ होने पाए। परमेश्वर कहता है, तुम्हारा प्रेम ठंडा हो गया है मेरे प्रति। आज हमारे जीवन में प्रेम ठंडा होने का कारण क्या है? जरा अपने आप को सोचिए। ये बिजी लाइफ में आप में से अनेक लोग परमेश्वर को भूलते जा रहे हैं। समय नहीं है, प्रभु को याद करने के लिए समय नहीं है। रात को सोते समय या सुबह उठकर समय मिला तो धन्यवाद दिया, और अपना नौकरी या बिजनेस की ओर हम दौड़ रहे हैं। यही विचार मन में आ रहा है, आज मुझे इतना काम खत्म करना है, आज मुझे ये जरूर पूरा करना पड़ेगा, आज मेरा क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है, आज मेरा बड़ा प्रोजेक्ट का डीलिंग है। सब कुछ बड़ी बड़ी ख्वाहिशों के साथ आप जीवन में आगे बढ़ते हैं और धीरे 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 परमेश्वर को भूलते जा रहे हैं। रात को समय मिला तो हम प्रार्थना कर कर सोते हैं, समय मिला तो वचन पढ़ते हैं। उससे अधिक हमारे जीवन में कोई प्रेम या कोई याद परमेश्वर के प्रति रहता नहीं। तो ये वचन सिखाता है निरंतर परमेश्वर से प्रेम करना है, निरंतर उसे याद करना है। हमारे जीवन में यदि हम परमेश्वर को याद नहीं करेगा, हमारा प्रेम ठंडा हो जाएगा। फिर हमारी आवश्यकता के लिए जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु प्रार्थना कैसे सुनेगा? इन दिनों में प्रार्थना में जीवन हमारा धन्य होने पाए। परमेश्वर के सन्निधि में रोज जाना है। हम जब भी वक्त मिलता हमारे जीवन में, परमेश्वर के सन्निधि में जाकर प्रभु से प्रार्थना कर कर
आलोचना प्राप्त कर कर दिन की शुरुआत और रात का अस्त को प्रेषण प्रभु के हाथ में सौंपना। प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में होने पाए। इन दिनों में अनेक लोग अपनी इच्छा के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा क्या ना जानते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं तुमने पहला सा प्रेम खो दिया है। यू हैव लॉस्ट योर फर्स्ट लव। पहले तुम कितना उत्साहित थे, प्रार्थना करते थे, वचन पढ़ते थे, परमेश्वर को निरंतर याद करते थे। अब वो दिन कहां है? अभी कष्ट में मुझे याद करते हैं जिस प्रकार इस्राएली लोग पकड़वाए गए, तभी प्रभु की ओर पुकार के रोते हुए प्रार्थना कर रहे। प्रिय ऐसा नहीं, निरंतर परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना करना, याद करना, नहीं तो हमारा जीवन शत्रु उजाड़ देगा। हालेलुया। इधर में सावधान रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, सुबह का सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया। आज प्रभु तूने हमें चेतावनी दिया, हमारा पहला प्रेम हमने खो दिया है। हम तुझसे अधिक प्रेम नहीं करते, हम तुझसे अधिक प्रार्थना नहीं करते। हमारे जीवन की कमजोरी प्रभु तेरे सन्मुख में रखकर क्षमा मांगते हैं। प्रभु हमारा जीवन अस्त व्यस्त ना होने पाए। प्रभु हर वक्त तेरे साथ चलने के लिए तू हमें मदद कर। शत्रु हमारे जीवन बर्बाद ना करने पाए। शत्रु प्रेषण हमारे जीवन में दुनिया की लालसा ना डालने पाए। इन दिनों में प्रभु का वचन जो सिखाता है उसमें अधीन में रहकर प्रार्थना में बढ़ने के लिए प्रभु तू मदद कर। उसके धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर देगा। आमीन आमीन। प्रियो, प्रार्थना में बढ़ते रहिए, परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। प्रभु से अधिक प्रेम करिए, प्रभु को निरंतर याद करिए, जीवन धन्यमय होगा। प्रभु आपको आशीष देगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।